वेलकम, हेलो, नमस्कार। मज़ा आ रहा है आपके साथ, मज़ा आ रहा है आपको बढ़ते हुए देख करके, आपके कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं बिजनेस को लॉन्च करने में। आज हम लोग नया एरिया चालू करने वाले हैं। इनफैक्ट आज और कल दोनों हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? मटेरियल्स किस तरीके से मूव करता है, किसके थ्रू मूव करता है, कितनी हैसल फ्री तरीके से मूव करता है और कितने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मूव करता है। इन सभी चीजों का जो जुगाड़ है दैट इज सप्लाई चेन। मोटा मोटा ये डेफिनेशन है सप्लाई चेन का। डिक्शनरी डेफिनेशन देखना है, गूगल आपके पास है, विकिपीडिया आपके पास है। मुझसे ज्यादा ज्ञान गूगल और विकिपीडिया में भरा हुआ है, आराम से देखिए। यहां हमारे बिजनेस में सप्लाई चेन का क्या सिग्निफिकेंस है, सप्लाई चेन का सिग्निफिकेंस कैसे आता है और कहां से आता है। हमने मेन्यू बनाया था, याद है? अब जो मेन्यू बनाया उससे रिलेटेड कुछ किचन के इक्विपमेंट बनेंगे। कौन से इक्विपमेंट, कौन बेचता है उनको, कहां से खरीदें, क्या रेट है मार्केट का, कब खरीदें। मेन्यू में जो डिशेस बननी है उसके रॉ मटेरियल, आलू भी है, प्याज भी है, पनीर भी है, चीज भी है, टिश्यू पेपर भी है, ढेर सारे आइटम है। कहां से लाएं, किससे लाएं, कौन सा वेंडर है, कौन सा वेंडर अच्छे रेट में देगा, कोई वेंडर डिलीवरी कर सकता है क्या, यहाँ पे पेमेंट टर्म्स क्या है, कोई ऐसा वेंडर है क्या जो पूरे एक हफ्ते तक भेजता रहे और हफ्ते का एक बार में बिल दे, या मुझे एडवांस पे करना पड़ेगा, या मुझे बिग बास्केट या मतलब रिलायंस या फिर अमेजॉन पैंट्री ऐसी किसी जगहों से मंगाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल है। कॉस्ट की फर्क आ जाती है हर जगह पे। आप बिग बास्केट से मंगाओ, आप मंडी में जा करके लेकर के आओ, या किसी होटल वाले वेंडर से मंगाओ, क्वालिटी भी अलग होती है, रेट भी अलग होते हैं, डिलीवरी टर्म्स, पेमेंट टर्म्स भी अलग होते हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है। सो यहाँ पे हम उन सारी चीजों की जानकारी बनाने वाले हैं, उन सारी चीजों को फाइनलाइज करने वाले हैं, उन सारी चीजों के बारे में अपनी स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन दोनों ही खत्म करने वाले हैं, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े स्मार्ट तरीके से, आई वुड से। क्योंकि सप्लाई चेन एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। मैं उतने डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूं, मैं सब कुछ कट करके जो चीज आपको चाहिए, जो जिस्ट आपको चाहिए, सिर्फ उतना आपको बताने वाला हूं। तो जो सिंप्लीफाइड एंड स्मार्ट सप्लाई चेन होगा आपके बिजनेस का, क्योंकि आपका स्केल बहुत बड़ा नहीं है, आप एक छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज लिमिटेड है, आपके आइटम्स लिमिटेड है, आपके लिए जो सप्लाई चेन एप्लीकेबल है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं सप्लाई चेन जानना। और सप्लाई चेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी तो बात कर रहा था मैं, मेन्यू की बात कर रहा था। सो स्टार्ट विद द मेन्यू। हमने सबसे पहले नीश क्लैरिटी पे ध्यान दिया, उसके बाद मेन्यू पे ध्यान दिया। मेन्यू पे ध्यान क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि बाद में चाहे आपका रेस्टोरेंट लेआउट हो, किचन लेआउट हो, सप्लाई चेन हो, सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। सो मेन्यू में हमने शुरुआत किया। मेन्यू से 4 चीजें निकल के आएंगी। इन चारों के बारे में हम अलग अलग देखेंगे, कैसे निकालते हैं मेन्यू से, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले आएगा मेरा किचन डिटेलिंग। किचन का लेआउट कैसा होगा, इक्विपमेंट कैसे होंगे, कितने होंगे, ये डिटेल मेरा मेन्यू से निकल के आएगा। कैसे आएगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरी चीज जो निकल करके आएगी वो होगी रॉ मटेरियल लिस्ट। इस मेन्यू को देने के लिए, इस मेन्यू को सर्व करने के लिए मुझे कितने रॉ मटेरियल चाहिए, फिर एक कुछ एस्टिमेट करेंगे उसका, वो रॉ मटेरियल कितना है, मार्केट प्राइस, एक बार में कितना खरीदना पड़ेगा, वो जो सारी जानकारी है ना रॉ मटेरियल की, वो सब कुछ बन के निकलेगी मेरी मटेरियल मास्टर फाइल में, वेंडर वाइज, क्वांटिटी वाइज, किस मटेरियल में कितना इन्वेंट्री मेरा लगने वाला है। मटेरियल मास्टर फाइल बनाने के समय मेरे पास एक और लिस्ट आएगी एज एन इनपुट, वो होगी मेरी पैकेजिंग मटेरियल की लिस्ट। सो ये 4 लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये चारों लिस्ट मेन्यू से ही निकलेगा, मेन्यू से ही इन चारों लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, इन चारों लिस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर हम लोग यहां पे क्यों है, मेन्यू पे चलते हैं। चलिए अगले वीडियो में एक मेन्यू बनाया मैंने आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूं अगले वीडियो में।